नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सहरसा जिला के बनगांव में और बनगांव में ब्राह्मण लोग खान लिखाते हैं। कहीं ना कहीं सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ब्राह्मण लोग खान कैसे लिखाते हैं सरनेम में। कितने लोग हैं इनमें जो कि खान लिखाते हैं? आप सरनेम में क्या लिखाते हैं? खां है, ये खां। पूरा नाम बताइए। मेरा महेश खां नाम हुआ। महेश खां। आपका चाचा? हम तो चौधरी में हैं, रविंद्र चौधरी। आपका? नवीन कुमार खां। नवीन कुमार खां। अच्छा, आपके इस पंचायत में या आपके इस बनगांव में कितने लोग जो है खान लिखाते हैं? बहुत बहुतायत संख्या में बनगांव परी में खास करके मतलब पॉपुलेशन होगा कि खान लिखाते हैं? 25,000 के लगभग। मतलब 25,000 लोग खां ही लिखाते हैं। ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा और हम सोचे कि ये कहीं ना कहीं अद्भुत है, कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है कि ब्राह्मण लोग खां कैसे लिखाते हैं। जैसे कि चाचा जी बताए कि 25,000 लोग जो है वो सिर्फ खां लिखाते हैं। चलिए, खान लिखाने के बाद किन किन समस्याओं से इन लोगों को जूझना पड़ता है। अच्छा, जैसे खान लिखाते हैं तो खास करके आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कहीं कहीं ये कहना पड़ता है जो ब्राह्मण में खां कैसे आ गया। तो हम लोग जैसे गोत्र है, मूल है, इस आधार पर और अपने गांव के जो ख्याति हैं, बहुत बहुत अच्छे पदाधिकारी बने हैं, उनके नाम पर हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। जो हम लोग गाँव में भी इतने ब्राह्मण संख्या में हैं। जो पूर्वज मेरा दंतकर झा थे, उपाध्याय से झा बने और झा से ही 4 भाई बने। जो चौधरी हुआ, ठाकुर है, खां है और झा भी है। झा भी है हमारे देयाद। जो गोत्रज हैं, एक ही गोत्र के 4 भाई हैं। एक है चौधरी, खां और ठाकुर और झा। तो इस तरह से विभाजित करके, लेकिन सब एक गोत्र मूल के हैं, तो इस तरह से रहते हैं। अच्छा, जैसे कि चाचा आप सहरसा छोड़ करके बाकी अन्य जिला में जाते होंगे, चाहे अन्य राज्य में आप जाते होंगे, तो आप अपना नाम बताते होंगे कि फलाना खां या खान। तो आप मतलब कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं? KHAN खान लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं ख्वा कार ऊपर चांद बिंदु। तो इंग्लिश में तो KHAN खान लिखते हैं, खान लिखते हैं तो खान हो जाता है। हो जाता है, लेकिन ये शुरू से ही ऐसा आया है। लेकिन हम लोग तो बाहर जाते हैं, गुजरात, हरियाणा, वहाँ वेद पाठ करने के लिए, तो वहाँ बहुत परीक्षा देना पड़ता है। इस तरह से जो आप ब्राह्मण होकर के खां हैं, तो वहाँ पूछा जाता है जो आप वेद पढ़े हैं, तो वेद कौन सा वेद पढ़े हैं? तो हम लोग कहते हैं जो यजुर्वेद पढ़े हैं, कितनक पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, मतलब कुछ सुनाइए। पूरा डिटेल आप बताते हैं, तब अगला आदमी को समझ में आता है कि ये ब्राह्मण है। हम लोगों के वंश में ऐसे महारथी सब हुए हैं, विद्वान सब हुए हैं, जिसका ख्याति पूरा देश में है। उस नाम पर हम लोग कह देते हैं। जैसे मुसहरिया है, वहाँ भी रामचंद्र खां थे, DIG IG साहब, वो उनको बहुत पहचानते हैं। हमारे ही गोत्र के आदमी हैं, मूल थोड़ा उनका अंतर है। आमतौर पर अगर बोलिएगा कि फलाना खां, वो भी सुन के कहीं ना कहीं आश्चर्य करने लगेंगे कि नाम हिंदू वाला है और खान जो है वो मुस्लिम का टाइटल लगाया हुआ। इधर है गणेश, उधर है खां, तो दोनों में अंतर होता है। थोड़ा अद्भुत आश्चर्य महेश सुन के भी बड़ा आश्चर्य लग रहा था। हाँ, लेकिन उसको स्पष्ट करना पड़ता है। 5 मिनट 10 मिनट आप किसी को समझाते होंगे, तब अगला आदमी को समझ में आता होगा कि ये सही में ये हिंदू ब्राह्मण है। हाँ, यही बात। जैसे कि आप लोग जाते हैं तो मेन मतलब कि मेन क्या नौकरी उकरी होने में करने में कोई दिक्कत भी होती है? नहीं, बहुत ख्याति पड़ गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होता। अन्य राज्य में जैसे हम पंडित हैं, अन्य राज्य में जाते हैं पंडिताई करने के लिए, तो नाम अगर लिखा देते हैं नवीन कुमार खां, तो चकित हो जाते हैं। चकित होने पर स्पष्ट करना पड़ता है जो वेद पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं। अगर अच्छा एक सवाल रहेगा। जैसे कि आप लोग शादी विवाह या कुछ करते हैं, तो बहुत जगह जो है मतलब कि झाजी लिखाते हैं या ब्राह्मण ही लिखाते हैं, तो वहाँ पे शादी विवाह करने में कोई दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही में गोत्र मूल सब कुछ है, तो टाइटल से कोई अंतर नहीं पड़ता है। टाइटल से कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, मुख्य समस्या आप लोगों को किस प्रकार होती है? जैसे कि आप लोग खान लिखाते हैं, मुख्य समस्या किस प्रकार होती है? जो अनभिज्ञ हैं, अन्य राज्य के आदमी, तो अनभिज्ञ आदमी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो ये खां है, इधर है गणेश, इधर है खां, ये है महेश, इधर है खां। एक हिंदू का देवी देवता का नाम है, इधर टाइटल इनका है। तो हम लोग उनको बताते हैं, अगर विद्वान रहता है तो इस पर इसका व्युत्पत्ति कर देते हैं। खम ब्रह्म है वेद में। वेद का है जो खम जो है सो ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का वाचक शब्द है। उसी से अपभ्रंश बना है खां। अच्छा, ऐसे एक चीज चाचा मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आप लोग
खां या खान लिखाते हैं, तो ये कितने पुरुषों से, कितने पूर्वजों से आप लोग लिखाते हैं? ये हमको मालूम नहीं। अभी पंडित वीरेंद्र मिश्र कहे ना 1200 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व नहीं, 1200 वर्ष, 1200 ईस्वी से का इतिहास जो है बनगांव सीहोल महिषी के बाद बना है बनगांव। मुस्लिम काल शासन काल में जैसे चौधरी, ठाकुर, खां, ये वीरता का प्रतीक करके उदाहरण दिए हैं। चलिए, तो चाचा हैं, चाचा से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, कब से ये लोग खान लिखाते हैं पूरी डिटेल में आप ही बताएंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? पंडित वीरेंद्र मिश्र। आप खान नहीं लिखाते हैं? हाँ, नहीं लिखाते हैं, हम लोग भगिनमान है। अच्छा, भगिनमान है। बोले भगिनमान क्या होता है? भगिनमान होता है जो पूर्वज अपने बहन को हिस्सा दे करके बसाते थे, बेटी को बहन को, जो बेटी बहन को, जो जीजाजी को, जो जीजाजी आप लोग हुए, तो आप लोग को मतलब कि ये नहीं होता है कि आप लोग भी टाइटल लिखाएं? नहीं, टाइटल कैसे होगा? देखिए, ब्राह्मण में गोत्र होता है। एक बात है कि सबका अलग अलग गोत्र होता है। अच्छा। अपने गोत्र में संबंध नहीं होता है। ब्राह्मण में अपने गोत्र में संबंध नहीं होता है, इसीलिए कोई खां है उसका गोत्र अलग है, कोई चौधरी है तो उसका गोत्र अलग है। उस दोनों में संबंध हो सकता है, दोनों में संबंध हो सकता है। अच्छा चाचा, ये खां जो है, ये कब से, कितने वर्षों से, कितने? आपको हम बता रहे हैं। पहले यह दंतकर उपाध्याय आए जी, आला छपरा से जी, उसके बाद उसका टाइटल हो गया ओझा जी, ओझा से हुआ झा जी, और जब यहाँ मुसलमान का शासन था जी, तो यहाँ इनका 4-5 कचहरी चलता था, जी, जहाँ उनका अपना सिपाही मंत्री सब रहता था और यहाँ से टैक्स वसूली होता था ज़मीन का। जी, और उस समय में उन लोगों यहाँ पर आतंक का राज कायम कर दिया। जी, हिंदू के बहू बेटी के साथ जबरदस्त संबंध करना चाहते थे जी, और उसको धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। जी, तो जब दंतकर झा का संतान हुआ, जी, शिव और गजाधर 2 संतान हुआ, जी, और वे लोग आए हुए थे आला छपरा से। जी, उनका कात्यायन गोत्र था और कुजिलवार उलूक मूल था। जी, अभी आला छपरा में उलूक बस्ती है, जी, वहीं से आकर के इस गांव का निर्माण हुआ। जब वो लोग अत्याचार करने लगा यहाँ पर, जिस हिंदू की बहू बेटी बहुत सुंदर थी, जी, उसके साथ वो लोग प्रलोभन से, धन से, अत्याई से संबंध करना चाहते थे। अच्छा, तो वही शिव गजाधर बहादुरी का काम किया जी, और यहाँ इनका गोरहोडी पर कामत था, जी, परोलडी कामत था, गोश का गढ़ी था, जी, इस सब जगह पर उनका कचहरी चलता था। जी, और वो लोग मदिरा का ज़्यादा सेवन करते थे। जी, उस समय में भात को सड़ा करके मदिरा बनता था, जी, उसका बहुत शौकीन था। जी, वही शिव गजाधर हिंदू को एकत्रित किया इस इलाका में। जी, और उस समय में बंदूक राइफल का युग नहीं था, काश पटपटी झव्वा घास जंगली था, बहुत बड़ा बड़ा होता था। उसको संग्रह करके और सारा कचहरी जो उनका चलता था उस सब को निमंत्रण दे करके, और एक हिंदू की बेटी जो बहुत सुंदर थी उसको शादी करवाने का प्रलोभन दे करके उनको इसी गांव में एक जगह है जहाँ उसको बुलाया गया था। उन लोगों को जगह क्या नाम है? वो बने गांव में है, मध्य गांव में है। अच्छा, और चारों तरफ का हिंदू एकत्रित हुआ था और बहादुरी का काम क्या, इतना मदिरा उन लोगों को पिलाया कि उसमें वह मतलब बेबस हो गया, जी, बेहोश हो गया। और सारा व्यवस्था था शिव गजाधर का, चारों तरफ से उसको घेर के सबको समाप्त कर दिया। जी, अब उसका कचहरी से टैक्स नहीं जाएगा, मुसलमान का शासन था तो कोई उपद्रव हो सकता था, आतंक हो सकता था, तो इसलिए शिव ले लिया खां का टाइटल। अच्छा, बहादुरी का काम किया। जी, हर कुटी मन कचहरी से उनका टैक्स जाता था। जी, जब 50 साल 60 साल हो गया तब राजा को पता चला
कि मेरा आदमी अब कहीं नहीं है, मेरा आदमी कहीं नहीं है, मेरा नाम जो है वो कहीं ना कहीं धारण किए हुए, सिर्फ हाँ, टाइटल धारण किए हुए। टाइटल धारण किए हुए थे। जी। तब इस बनगांव से 12 गांव की स्थापना हुई। अच्छा। परी में भी बहुत ज़्यादा खां है। अच्छा। चैनपुर, जी। कहरा, जी। गढ़िया, बल्हा, मुरली, बौसदेवा, रामपुर, तीरी, खौजरी, इस सब बनगांव का शाखा है। अच्छा, ये मतलब कि तब से जो है कहीं ना कहीं सारे लोग जो है मतलब कि दर ब दर पुश्त व पुश्त जो है वो कहीं ना कहीं खान लिखाने लगे। हाँ, खान लिखाने लगे, बहादुरी का काम किया और उसको खदेड़ के यहाँ से भगा दिया गया। अंग्रेजों को भगा दिया गया, न मुसलमान को भगाया, मुसलमान को उसको मार दिया, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन सारा कचहरी चलता था, रिकॉर्ड तो सब तो बचा हुआ था। जैसे टैक्स जाता था, जिनका पेपर जैसा बना हुआ था उसी हिसाब से लोग टैक्स यहाँ से भेजते थे। 50 साल के बाद उनको पता चला कि मेरा आदमी कहीं नहीं है। तब यहाँ हिंदू का शासन हो गया, हिंदू अपना चलाने लगा। तो इस बनगांव में कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? सब जात के लोग हैं, सिर्फ राजपूत और यादव और भूमियार ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, ये 3 जात को छोड़ दीजिए, बाकी सब जात का लोग है। अच्छा, इतना विशाल मंदिर है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, किस प्रकार कितना विशाल मंदिर है। अगर आप बनगांव आएंगे सहरसा से कितना दूरी पे होगा चाचा? 10 किलोमीटर। सहरसा से अगर 10 किलोमीटर की दूरी पे आप अगर आएंगे बनगांव, तो यहाँ पे एक विशाल मंदिर है और लक्ष्मीनाथ गोसाई का कुटी है। क्या है? लक्ष्मीनाथ गोसाई परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस। अच्छा, इस मंदिर विशाल मंदिर कहीं ना कहीं एक अद्भुत नज़ारा है। ये स्थापना कब हुई था और कैसे ये 1855 में इसका निर्माण हुआ था। और उस समय में एक जोगी थे नाथ संप्रदाय के, जिसका नाम परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी नाम है। उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त था। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। लंबा नाथ उनके गुरु थे। अच्छा, हम सुनने में यह भी आ रहा है कि बनगांव पंचायत जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? अभी तो ये 3 पंचायत है, चौथा पंचायत का नाम गया था। तब तक नगर पंचायत में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अभी नगर पंचायत में 19 वार्ड है। 19 वार्ड है। वार्ड होता है ना, तो बनगांव नगर पंचायत में 19 वार्ड है। वैसे जब पंचायत था तब 3 पंचायत था और चौथा का प्रस्ताव गया था, चौथा पंचायत बनने का। तब तक नगर पंचायत में बदल गया। ये देख सकते हैं किस प्रकार एक ब्राह्मण लोग खान लिखाते हैं। आपने एक तरह से चाचा के माध्यम से अपना इतिहास बताया है और इस मंदिर के भी बारे में बताया है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही में मतलब कि संभव है। अगर इससे मतलब खान से जुड़ी हुई कोई अगर बात बताना चाहते हैं तो अगर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।